जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए देवी कवच का पाठ लेकर के आई हूँ। देवी कवच का पाठ करने मात्र से जो है कोई भी बीमारी, भूत प्रेत व्याधा जो है आपके ऊपर नहीं आती है। ये दुश्मनों से भी जो है उसकी रक्षा होती है। आइए जानते हैं देवी कवच के बारे में। नवरात्रि में माँ की उपासना करने के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ किए जाते हैं। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण माँ को शैलपुत्री कहा गया। यह वृषभ पर आरूढ़ दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। माँ दुर्गा के दुर्गा सप्तशती पाठ करने के पहले एकम के दिन कुछ अन्य पाठ किए जाते हैं। सबसे पहले देवी कवच का पाठ किया जाता है। 18 पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण में देवी कवच, दुर्गा कवच के श्लोक दिए गए हैं। यह अद्भुत पाठ दुर्गा सप्तशती का हिस्सा है। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया। इसमें 47 श्लोक शामिल है। इसके बाद 9 श्लोकों में फलश्रुति लिखित है। फलश्रुति का मतलब है इसको सुनने या पढ़ने का क्या फल प्राप्त होता है। इसमें भगवान ब्रह्मा देवी पार्वती को 9 अलग अलग देवीय रूपों से प्रशंसा करते हैं। भगवान ब्रह्मा प्रत्येक व्यक्ति को देवी कवच पढ़ने और देवी माँ का आशीर्वाद मांगने की अनुशंसा करते हैं। जो भी इस कवच का नित्य पाठ करता है वह माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करता है। ये जानते हैं देवी कवच का महत्व अपने चारों ओर नकारात्मकता को खत्म करने और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुछ शक्तिशाली मंत्रों का संग्रह देवी कवच के रूप में है। यह सभी बुरी आत्माओं से रक्षा करने में एक कवच के रूप में कार्य करता है। मंत्रों में नकारात्मक प्रतिकूल कंपन को अधिक सकारात्मक और आकर्षक कंपन में बदलने की क्षमता होती है। ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति जो ईमानदारी से भक्ति भाव और सही उच्चारण के साथ नियमित रूप से देवी कवच को पढ़ता है वह सभी बुराइयों से संरक्षित रहता है। इस व्यक्ति का जो है शत्रु कभी भी बुरा नहीं कर सकते, वह बीमारियों से भी बचा रहता है। कवच का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। इसके पाठ से आपके चारों ओर एक प्रकार का आवरण बन जाता है जो आपकी रक्षा करता है। आइए जानते हैं अब देवी कवच। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक जिसे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महात्मन, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे महामुनि, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की 9 शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है, चौथी और 5वीं शक्ति का नाम क्रमशः कूष्मांडा और स्कंद माता है, छठी शक्ति का नाम कात्यायनी है, 7वीं, 8वीं और 9वीं शक्तियों के नाम क्रमशः कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा देव भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से गिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुआ हो, उसका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उसके ऊपर विपत्ति नहीं दिखाई देती है। उन्हें दुख, शोक और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय अभ्युदय होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। धामी देवी हंस पर विराजमान है, सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त होकर नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं, भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक और तोमर, परशु, पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शार्ग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है, तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाले जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में
अग्निशक्ति दक्षिण दिशा में वाराही रेरित्य कोण में खड्गधारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वाव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो, वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सबको अपना बाण करने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। आगे से विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधरी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरे भौं का संरक्षण करे। के मध्य भाग की त्रिनेत्रा नथनों की अमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग की शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालका देवी कपोलों की रक्षा करे। भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपट के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला और जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के भारी भाग में नीलग्रीवा, कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की ब्रजधारणी देवी रक्षा करे। दोनों हाथ में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी देवी उदय में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी, गुह्य भाग की गुहेश्वरी देवी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवासिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों घुट्टियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों की और तलवासनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की, ऊर्ध्व केशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमवलियों के छिद्रों में कौवारी, त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। हाथों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी, कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अवेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्तीसरी छाया की रक्षा करे। धर्मचारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। तो मैं वज्र धारण करने वाली वज्र हस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। वे पुत्रों की रक्षा करे। भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरी पत्नी की सुपता तथा मार्ग की क्षेमकारी देवी रक्षा करे। के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण मध्यों से मेरी रक्षा करे। पूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतः तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी, पापनाशनी हो। यदि मनुष्य अपने शरीर का भला चाहे तो बिना कवच के कहीं, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो, यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अविष्ट वस्तु का चिंतन करता है, उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अविष्ट वस्तु का चिंतन करता है, उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। तो इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से संरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है। प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा से इसका पाठ करता है
है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित होकर 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। पकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप, बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के सहयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता है। पृथ्वी पर मारण मोहन जितने भी अविचारिक प्रयोग होते हैं, इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम कवच है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसको जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक वह यह पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा उसकी बनी रहती है, का वंश चलता रहता है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस अपने नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य कवच धारण करता है, कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। श्री दुर्गा सप्तशती दुर्गा कवचम संपूर्णम। ओम दुर्गाय नमः। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना न भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, व्रत, रीति रिवाज, कथा, कहानी आदि परंपरा जानने के लिए चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जो है जय माता की अवश्य लिखें। जय माता की।